यीशु को नहीं जानते थे, कितने लोग उपवास लिए? हाँ, उपवास लेते थे, क्यों लेते थे? चंगाई लेने की। नहीं, यीशु को नहीं जानते थे, नवरात्रि करते थे। ये रात्रि मंगल का, सोम का। प्रदीप भाई बोलो, क्या चीज का उपवास? क्यों करते थे? क्यों करते थे? शांति पाने, परमेश्वर को ढूंढने। ओके, आप क्यों फास्टिंग लेते थे? दुनिया भर में सब, सारा धर्म, मुसलमान 30 दिन 40 दिन कि 30 दिन, अब जो भी हो, 30 दिन एकदम पानी का बिना फास्टिंग लेते हैं, रोजा रखते हैं। हमें हिंदू लोग रखते हैं, क्रिश्चियन लोग 40 दिन रखते हैं। क्यों रखते हैं फास्टिंग? किसके लिए? क्यों करते हैं फास्टिंग? परंपरा, मतलब अपने सुख शांति, परिवार को सुख शांति, दुख परिवार, लेकिन कुछ भी नहीं लेकिन कुछ नहीं मिलता फिर भी करते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। पर आज हम देखेंगे फास्टिंग के द्वारा क्या होता है। हालेलुया। क्यों फास्टिंग करने का है? फास्टिंग का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़ना। क्या बिना फास्टिंग के जुड़ते नहीं? क्या हम इधर ऐसे जुड़े नहीं है? नहीं। किसी को बोलो, सुनो, फास्टिंग मतलब खाना का बिना। देखो, फास्टिंग बिना प्रार्थना किए फास्टिंग डाइटिंग हुआ। वापस बोलता हूं, फास्टिंग रख के आप प्रेयर नहीं करेगा तो उसको डाइटिंग बोलते हैं, पतला होने के लिए करते हैं। कोई तो फास्टिंग किसके लिए? मोटे लोग फास्टिंग करते हैं, खाली एक टाइम का खाना खाते हैं शाम को। हालेलुया। वो फास्टिंग नहीं है, वो डाइटिंग है बस, आपके शरीर के लिए आप करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना क्यों खाते हैं? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, खाना हम कितना कितने लोग 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर। कोई तो 4 घंटा चपार खाते रहते हैं, मुंह और पेट के लिए वो जीते हैं। जो से लोग, मैं मुंह और पेट के लिए नहीं, मैं जिंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ। कितना लोग सुन रहे हैं? हमें कितने लोग कितना खाते हैं, खा कर अभी तला वाला नहीं खा सकते, जमीन का नीचे वाला नहीं खा सकते, जमीन का ऊपर वाला नहीं खा सकते, फिर खाएगा तो क्या खाएगा भाई? किसी को बोलो पेट को थोड़ा आराम दो। फास्टिंग क्या करते हैं? पेट को आराम देते हैं। आपको मालूम है, आपका फास्टिंग आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, आपका शरीर को चंगाई देता है। समझ रहे? फास्टिंग आपके शरीर को चंगा करता है और आपकी आत्मा को उत्तेजित करता है, आपको आत्मा को ताजगी से भरता है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे भजन संहिता 35 उसका 13। भजन संहिता 35 उसका 13। मैं क्यों ये सिखा रहा? क्योंकि बेदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है फास्टिंग और प्रेयर। किसी को बोलो, बेदारी के लिए सबसे, अगर आपको प्रभु इस्तेमाल करने का, पक्का फास्टिंग और प्रेयर करने का है। कितना लोग प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? लाखों करोड़ों लोग को प्रभु का नाम सुनाने का है। फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा। इसलिए किसी को बोलो, पकड़ो, बाजू वाला को मत पकड़ना ना, बच्चे को पकड़ो। ओके, क्या लिखा है? 35 का 13। जब वे रोगी थे, जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट। देखो, उपवास के द्वारा परमेश्वर आपकी सवालों का जवाब देता है। उपवास के द्वारा कई बातें होते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते, होता नहीं, पर जब आप फास्टिंग करेगा पक्का आपको उत्तर मिलेगा। फास्टिंग में पावर है। फास्टिंग और प्रार्थना में, जोश बोलो, पावर है। चिल्ला के बोलो, फास्टिंग और प्रार्थना में पावर है। जोश बोलो ना, फास्टिंग पावर चाहिए आपको। कितने लोग आपके हाथों में पावर चाहिए? पेट को खाली रखो, हाथ में सामर्थ्य आएगा।
पेट भरा रहेगा, हाथ ढीला पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उपवास, ठीक है। उपवास अनेक चीज का होता है, पर मैं खाने के बारे में बता रहा हूं। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर। कोई है 3 टाइम खाने वाला कि आप 4-5 दिन भर चपाट खाते रहते? हम गधा और बैल नहीं कि खाते रहो। ओके, आप नाश्ता छोड़ के फास्टिंग ले सकते हैं, डिनर लंच छोड़ के फास्टिंग ले सकते हैं, आप तीनों खानों को अवॉइड करके फास्टिंग ले सकते हैं। उसको परिपूर्ण फास्टिंग बोलते हैं। क्या फास्टिंग? परिपूर्ण फास्टिंग क्या है? तीनों टाइम खाना छोड़कर प्रार्थना और प्रभु में उपस्थिति में रहना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करता, उसको बोलते हैं फास्टिंग, ठीक है। परिपूर्ण फास्टिंग सिर्फ पानी और इसमें 3 व्यक्ति था जो परिपूर्ण मीन्स एकदम कठोर फास्टिंग। कठोर फास्टिंग क्या है? पानी भी नहीं पीने का। 3 व्यक्ति था जो कठोर फास्टिंग पकड़ा था। ओके, सबसे पहला फास्टिंग कौन किया था? किसको मालूम? धरती पे सबसे पहला फास्टिंग कौन किया था? गूगल करके देखो जस्ट। अब्राहम फास्टिंग कौन किया था सबसे पहला फास्टिंग धरती में? मूसा। यीशु मसीह मूसा पहले आया था। यीशु मसीह मनुष्य बन के बाद में आया। ओके, मूसा का पहला व्यक्ति हमको लगता है 40 दिन और 40 रात बिना पानी बिना खाना का फास्टिंग है। वो फास्टिंग वही करने का जो परमेश्वर बोलेगा, क्योंकि बहुत लोग करके मर गए हैं, इसलिए फास्टिंग वो फास्टिंग कोई करेगा तो पक्का परमेश्वर की अगुवाई पे करने का है। क्योंकि साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है 40 दिन के बाद एक व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, मर जाएगा। हालेलुया, कई लोग मरा भी है, ठीक है। कठोर फास्टिंग क्या है? बिना पानी और बिना कोई पिए हुए कोई खाए हुए फास्टिंग करना है। वो परमेश्वर अगुवाई करता है, वही लोग करते हैं। 3 व्यक्ति बाइबल में किया है, एक मूसा, दूसरा एलिजा और तीसरा यीशु मसीह। ओके, हालेलुया। वो फास्टिंग कभी भी करेगा तो परमेश्वर सच में आपको डायरेक्शन दिया तभी करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। और दूसरा फास्टिंग है कंटिन्यूअस फास्टिंग करना बिना पानी का, सिर्फ खाना खाकर। सॉरी, पानी पी के खाना पानी पी के खाना को छोड़कर अब 1 दिन कर सकते, 3 दिन कर सकते, 7 दिन कर सकते, 14 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 40 दिन। 40 दिन के ऊपर मत करना, क्योंकि हमारा यीशु मसीह 40 दिन तक ही किया था। और वो 40 दिन का प्रार्थना तभी करना जब परमेश्वर अगुवाई करता है। एक बंदा आया, बोला पास्टर जी मैं 40 दिन का प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उससे प्रार्थना, जब फास्टिंग लेता है आपका मीटिंग इंपॉर्टेंट है, किसी बोलो मीटिंग इंपॉर्टेंट है। उसने आया प्रार्थना, बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करके भेजा, आज तक वो वापस नहीं आया। इतना फास्टिंग हो गया, समझ रहे? अगर किसी को बोलो फास्टिंग करेगा, कलीसिया में बना रहो, हमें इधर आपको ऊर्जा मिलेगी, इधर आप परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। हालेलुया, कितना लोग समझा फास्टिंग? आमीन। पर फास्टिंग के समय में ज्यादा प्रार्थना करो। आप हर रोज अगर 1 घंटा प्रार्थना करता है, फास्टिंग के दिन 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके करो, वो फायदा मिले। नहीं तो फास्टिंग का कोई मतलब, कोई फास्टिंग लेते हैं, सारे काम करते हैं, रात को 6 बजे प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, आपने पूरा दिन फास्टिंग रखा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया, वो करके कोई मतलब नहीं। जब आप फास्टिंग लेता है, इसमें लिखा है प्रेयर के बिना फास्टिंग कोई शक्ति नहीं, प्रेयर के साथ फास्टिंग पावरफुल है। इसलिए जब भी आप फास्टिंग लेते हैं, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ संगति करो। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। क्यों फास्टिंग लेते हैं? हर फास्टिंग में परमेश्वर के वचन के मुताबिक परिस्थितियों के बीच में वो लोग फास्ट किए। यहोशाफात 2 राजा लोग उनको घेर लिए थे, वो परेशानी के बीच में सारा राज्य फास्टिंग ऐलान किया, और जब वो फास्ट किया, परमेश्वर उनका युद्ध को जीत कर विजयी ठहराया। हालेलुया। इसलिए जब भी आप जोर से ताली बजाएं,
हेलो, इसरा 8 उसका 21 से 23, इसरा 8 उसके 21 से 23, इसरा 8 मिला? इसरा 8 21 576 पेज नंबर। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चे और अपनी अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। आगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन। परिस्थितियों के बीच में इधर हम देखते हैं ये फास्टिंग है, पूरा शहर मिलकर जब फास्टिंग किया। जब हम फास्टिंग करते हैं हम नम्र होते हैं। आपके अंदर घमंड है, पाप है, जिसे छुटकारा नहीं मिलता। आप फास्टिंग देगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु आपको नम्र बनाए। हालेलुया, जोश बोलो ना, प्रभु मुझे नम्र बना। फास्टिंग आपको नम्र बनाता है। हालेलुया। मत्ती 17 उसका 21, मत्ती की किताब 17 उसका 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। इधर हम देखते हैं 6 लोगों के पास एक व्यक्ति ने अपने बेटा जो दुष्ट आत्मा से फंसे हुए थे लेके आया। बेटे लोग उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका, पर जब यीशु मसीह के पास आए तो ये दुष्ट आत्मा को पल भर में यीशु मसीह निकाला। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ये बात उनको चेलों से कहता है। क्या कहता है? ये जाति 19 से पढ़ो। तब चेलों लोग यीशु मसीह के पास आया, एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। वो चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। जोर से बोलो, सब कुछ मेरे लिए मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्यों हम सब कुछ नहीं पाते? क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान को हम पहचाना नहीं। जब हम परमेश्वर की ज्ञान जानेगा, मेरे लिए सब कुछ संभव है। पहली बात हमको विश्वास होने का है। जोर से बोलो, मुझे विश्वास होने का है। क्या चीज पर? यीशु मसीह पर विश्वास होने का, और यीशु मसीह जैसा विश्वास होने का। कैसा विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास और यीशु मसीह जैसा विश्वास। अगर यीशु मसीह जैसा विश्वास है, जो कुछ यीशु मसीह किया सब कुछ मैं करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं करते। वो दुष्ट आत्मा इससे, जब आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप
को थाम लेता है। परमेश्वर से आप भर जाते हैं। हमें आपको नहीं मालूम, आप एक फौज बन जाता है शैतान के लिए। फिर आप बोलेगा, शैतान वो करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग को शैतान को भगाने का है? फास्टिंग। जब आप फास्टिंग लेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु की उपस्थिति से भर जाएगा, प्रभु की महिमा से भर जाएंगे, आप बाहर निकलेगा, दुष्ट आत्माएं निकलने लगे। हालेलुया। जो से बोलो प्रार्थना और फास्टिंग। आपको प्रार्थना और फास्टिंग करने, कम से कम हफ्ता में एक दिन, महीना में 4-5 बार फास्टिंग कर। आपकी शरीर के लिए अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। फास्टिंग आपको जीवन देगा, फास्टिंग आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 4 उसके 1 से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस से, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन वो 40 और 40 रात निराहार रहा, मतलब उपवास में था। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, इधर हम देखते हैं शैतान आता है। जब आप परमेश्वर से भर जाते हैं, हमें, तब आप परमेश्वर की अगुवाई में परीक्षाओं से जाते हैं। उन परीक्षाओं पर विजय होने के लिए आपके अंदर वचन चाहिए। जो बोलो, मुझे जीतने के लिए मुझे वचन चाहिए। देखो, परमेश्वर वही काम करेगा जहां पर उसका वचन है। इसलिए वचन से आपका दिल भरना इंपॉर्टेंट है। जो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। दिल अगर गाली से भरा है तो मुंह क्या बोलेगा? दिल अगर चुगली से भरा है तो मुंह क्या बोलेगा? इसलिए जो कुछ आपका दिल से भरा है, दिल अगर सीआईडी से भरा है तो आपका मुंह क्या बोलेगा? चाकू, गुंडागर्दी, मारपीट। सीआईडी में यही होता है ना। एक बच्चा मेरे पास आके बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मुझे रात को सोता है ना, चाकू दिखता है, खून दिखता है, मर्डर दिखता है। मैं बोला, तुम सीआईडी देखता है क्या? वो बोला, हाँ मैं सीआईडी देखता। मैं बोला, बंद कर। समझ रहे? जो आप दिन को देखेगा रात को वही मिलेगा आपको। आप दिन को यीशु देखेगा, रात को यीशु मिलेगा। हालेलुया। दिन को आप दूत देखेगा, जो से ताली बजाओ। जो आप देखेगा वही आपके जीवन में आएगा। शैतान को देखेगा तो रात को शैतान। घोस्ट वाला पिक्चर मत देखो, रात को घोस्ट आएगा। हॉरर। बच्चे लोग हमारा कार्टून देखते हैं और कार्टून जैसा हो जाते हैं। इसलिए कार्टून देखना बंद करो। और कौन सा है? डोकीमोन, डोरेमोन, पोरीमोन सब बंद करो। क्या? हाँ बोलो, एक बोलो जल्दी से, समझे क्या देखते हैं लोग। हम तो टीवी बंद कर दी, पिक्चर की बात छोड़। नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। मेरा यीशु मुझे ताजगी से भरता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह अगर फास्टिंग लिया, परमेश्वर होकर मनुष्य, यीशु मसीह 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। हालेलुया। उसको अगर फास्टिंग की दरकार था, कितने अधिक मुझे और आपको दरकार है। हालेलुया। आप फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, प्रभु आप पर करुणा होगा, उसकी महिमा आपके जीवन, आप जो भी करेगा सफल पाएंगे, विजयी होंगे, आपका परिवार आशीष होंगे, आपकी बच्चे उन्नति पाएंगे। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह फास्टिंग लिया और क्या हुआ? शैतान आया उसे परीक्षा करने के लिए। 3 जगह पर आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और तीनों जगह पर यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हराया। किससे हराया? वही वचन हमारे पास है। क्या शैतान विजय होगा कि हम विजय होगा? आमीन। यीशु मसीह 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर शैतान को हरा दिया और वो शैतान की सारी कर्मों को नष्ट कर दिया, ताकि मैं और आप उस शैतान पर विजय पाए, अपने जीवन में उन्नति, आशीष और बरकत पाए। ये तो लोग आशीष और बरकत पाएंगे। ओके। 10वां वाक्य में 4:10 में देखते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तुम प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम
कर और केवल उसी की उपासना करो। उसी की उपासना कर। ठीक है, सिर्फ यीशु मसीह की या परमेश्वर की उपासना करने का है। हालेलुया। बाकी सब धोखा है, खोखा है। एक दिन जब हम मर जाएंगे, वो सारी चीज हमें बचा नहीं सकते। एक ही व्यक्ति मरने के बाद आपके साथ रहता है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसके लिए जिए, उसके लिए फास्टिंग करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए अपना जीवन अर्पण करो। आपका जीवन आपके लिए आशीष होगा, हजारों और लाखों के लिए आशीष होगा। 11वां वाक्य, जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? देखो, किसी को बोलो क्या होता है, पूछो क्या होता है, चिल्ला के बोलो ना क्या होता है। 11वां वाक्य पढ़। तब शैतान उसके पास से, यीशु मसीह के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उतरता। जब आप फास्टिंग करते हैं, वचन से भरते हैं, स्वर्गदूत आपके लिए उतर कर कार्य करेगा, नामुमकिन को मुमकिन करेगा। क्या हुआ? यीशु मसीह जब शैतान को भगाया तो स्वर्गदूत आया उसके सेवा के लिए। कितने लोगों को चाहिए स्वर्गदूत? आज भी स्वर्गदूत है आपकी जीवन के हर छोर पर, आपको मदद करने के लिए स्वर्गदूत है। तो क्या करेंगे आप? फास्टिंग और प्रार्थना करेंगे और स्वर्गदूत हर व्यक्ति के लिए। पर मैं विश्वास करता हूं 2 स्वर्गदूत है आपके लिए। इधर का नेता लोग देखा है, कितने लोग देखा है? नेता लोग बॉडीगार्ड को लेकर, ब्लैक कैट्स। और कौन सा गार्ड्स है? इज़ेड बॉडीगार्ड का कौन सा है? कोई है बॉडीगार्ड वाला? इज़ेड क्या है? इज़ेड कुछ था, आई डोंट नो। सिक्योरिटी गार्ड इज़ेड। अच्छा, मोदी जी का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? कौन टीम है? कौन सा टीम है? किसी को मालूम नहीं। अभी कभी ये सब जानो भाई, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जो से बोलो, मेरे को दुनिया की बॉडीगार्ड नहीं, मुझे स्वर्ग की बॉडीगार्ड है, उसका नाम है स्वर्गदूत। जो से बोलो स्वर्गदूत। हमें मैं क्या बता रहा था, नेता लोग का बॉडीगार्ड देखा 4-5। हमें एक नेता था, बहुत गुंडा भी था, उसके 4-5 बॉडीगार्ड था। किसी ने शार्प शूटर ने उसके सर पर गोली मारकर बॉडीगार्ड बचा नहीं सका। धरती के बॉडीगार्ड बचा नहीं सकेगा, स्वर्ग की बॉडीगार्ड आपको बचाएगा। हालेलुया। हमको बॉडीगार्ड में, हमको मेरा चारों ओर स्वर्गदूत है। जो से बोलो मेरा चारों ओर। अगर यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत था, हमारे लिए भी स्वर्गदूत है, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह का बेटा है। जो से बोलो मेरे लिए स्वर्गदूत है। मैं गाड़ी लेकर जाएगा, एक्सीडेंट हो ही गई नहीं, क्यों? जो से बोलो, बोलो जो से बोलो। मेरा गाड़ी हजारों लाखों किलोमीटर चलता है, एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए स्वर्गदूत, प्रभु स्वर्गदूत रखा है। जो से बोलो स्वर्गदूत रखा है। जब भी आप गाड़ी लेके जाता है, बोलो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हम लोग एक समय महाबलेश्वर जा रहे थे परिवार होकर, बीच रास्ते में मैं चला रहा था गाड़ी, मुझे नींद आ गई। जो से बोलो गाड़ी चलाते वक्त सोने का नहीं, मुझे बहुत जबरदस्त नींद है। पता नहीं रात को कुछ कहीं मीटिंग में गया था, उसके बाद आया, सुबह 4 बजे उठ के गाड़ी चला रहा, मुझे नींद आ गया। ये लोग बैठे, ये सब सो गए ओके, सब सो गए। मैं भी आराम से नींदपुर चला गया। कहाँ चला गया? नेत्रापुर। हो ही समझ रहा है, बेटी समझदार। नींदपुर जब जा रहा गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर दूर स्पीड में था। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एकदम जा रहा है। मैं आराम से सो गया। हमें थोड़ा दूर ही गया, एक बस आके खट लगा कि नहीं, मैं उठ गया और पूरी एक्सीडेंट से बच गया। कारण क्यों? मेरा गाड़ी को दूत लोग चला रहे थे। हालेलुया। हमारा अगर दूत लोग हमारे साथ है, उसका मतलब नहीं गाड़ी में चढ़ के सोना। गलती हमारा था, पर फिर भी हमें प्रभु संभालता है। कमाल, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। हमें जब आप फास्टिंग करते हैं और प्रे करते हैं, तो आपके साथ दूत लोग खड़ा हो जाते हैं। आपको मालूम में नहीं, आपके लिए पैसा ला के देगा, आपके लिए काम करेगा। किसने लोग के जीवन में सब कुछ आसानी से चाहिए? आपका जीवन आसान होने के लिए कितना लोग चाहता है? किसी को बोलो फास्टिंग और प्रार्थना करो। जब आप फास्टिंग और प्रार्थना करेगा, दूत लोग आपका सेवा में
आपके कार्य को आसान करेगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। स्वर्गदूत उतर कर आपकी सारी कार्यों को आसानी से करेगा। प्रभु का वचन है तो है भाई, जोर से बोलो है तो है भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 उसका 16 से पढ़ेंगे। मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, देखो परमेश्वर का वचन जब तुम करो बोलने का मतलब हमको करने का है। करो या ना करो की मतलब नहीं, हमको उपवास। हालेलुया। जब हम उपवास करते तो परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मुझे खाना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे आप इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोलता हूं, आप जब फास्टिंग लेते हैं प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जी मेरे लिए खाना नहीं, प्रभु जी मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु इंपॉर्टेंट होगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए उन्होंने लिखा है जब तुम उपवास करें तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। हाँ, जब उपवास करते तो कई लोग बोलते हैं मैं आज उपवास किया, कुछ काम नहीं करूंगा। प्लीज मैं उपवास नहीं हूं, सबको बोलेगा। वो कौन है? डोंगी। जब आप उपवास रहते हैं कपटियों के समान सब बोलने की दरकार नहीं, चुपचाप रहने का है। किसी को बोलो चुपचाप। ओके, फास्टिंग कैसे होते हैं? एक व्यक्तिगत तौर से फास्टिंग होता है, व्यक्तिगत। आप अकेला परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर फास्टिंग लेते हैं। दूसरा परिवार होकर फास्टिंग लेते हैं। तीसरा कॉर्पोरेट हीलिंग पावर मिलकर फास्टिंग लेते हैं। ठीक है? एक है देश पूरा फास्टिंग लेते हैं। हालेलुया। बेदारी में पूरा इंडिया में फास्टिंग होने वाला है। कितना लोग सुन रहे? यस, वो समय आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर घोषणा करेगा कि फास्टिंग होने वाला है। हालेलुया। रात को 8 बजे उठकर प्राइम मिनिस्टर बोला कल से 500 और 100 का नोट, 500 1000 का नोट नहीं चलेगा। बोला अगला दिन से 500 और 1000 का नोट खत्म। पेपर हो गए। उस दिन एक समय आ रहा है जब रात के 8 बजे उठकर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा आज इंडिया में फास्टिंग है भाई। हालेलुया। लिख के रखो, ये होने वाला है। यीशु मसीह आने से पहले ये बेदारी होने वाला है। कितने लोग उसमें भागीदार होंगे? हालेलुया। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हमसे और आपसे पूछेंगे क्या करने का, कैसा चलाने का। हालेलुया। ओके, पढ़िए। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब फास्टिंग लेता है तो उदासी नहीं, ताजगी से भरने का है। हमें खुशी से फास्टिंग करेगा तो फायदा है, दुख से फास्टिंग करेगा तो फायदा नहीं है। ये तो लोग सुन रहे? जब आप फास्टिंग लेते हैं आप किसके लिए ले रहे हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के लिए ले रहे हैं। स्वर्ग और धरती के मालिक के लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या करने का है? खुशी करने का। जोर से बोलो, मैं फास्टिंग लूंगा, खुशी करूंगा। अरे नाश्ता नहीं खा सकता, अभी क्या करेंगे? माय गॉड, लंच क्या करेंगे? घर में हो सका चिकन बनाओगे, माय गॉड मेरा अच्छा खाना है यार। मुंह उदास हो जाते हैं। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? कपटियों के समान हाँ। तुम्हारे मुंह पर। आप जब भी फास्टिंग होगा ना, आपके आजू बाजू में दोस्त लोग भी अच्छा खाना लाए, तब आप फास्टिंग बोल जाएंगे, पटक से खा लेगा। हालेलुया। इसलिए उन्हें लिखा है कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि क्यों लोग तरस खाते हैं या क्यों लोग तरस खाना चाहते हैं? अरे मैं फास्टिंग में हूं ना, आज मैं काम नहीं करूंगा। घर में भी काम नहीं, बाहर भी काम नहीं, सारा काम से। क्यों? क्योंकि उसको लोगों का तरस चाहिए। हालेलुया। हमको लोगों का तरस नहीं, हमको प्रभु का तरस चाहिए। हमें जब आप फास्टिंग लेगा, प्रभु को खुश कर।
हालेलुया। क्या लिखा है? कपटी के समान नहीं, उसका मुंह उदास रहता है, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उन्हें उपवासी, क्यों लोग उपवासी जानेगा तो काम नहीं देगा, चुपचाप बैठो आए, वो फास्टिंग ले रहा, उसे काम मत दो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे, प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर आप लोगों से तरस खाएंगे, परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें किसी को नहीं बढ़े, व्यक्तिगत फास्टिंग रहेगा, आप किसी को बताने का नहीं। हालेलुया। कॉर्पोरेट फास्ट में सबको बताकर मिलकर जब करेगा, परिवार होकर करते थे, लोग कलीसिया होकर करते थे, देश होकर करते थे। हालेलुया। जब आप फास्टिंग लेते, किसी को मत बताओ, नए व्यक्ति को मत बताओ, वो नहीं समझेंगे। हालेलुया। हाँ, आगे। जब तुम उपवास करें, जब तुम उपवास करें, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। हमें आपका फास्टिंग और प्रेयर परमेश्वर प्रतिफल देता है। जोर से बोलो, मैं वेस्ट नहीं, मेरा अपना समय को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जब फास्ट करता हूँ, मैं जो उपवास प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रभु मुझे देखता है और वो मुझे प्रतिफल देगा। इसलिए आप जो भी फास्ट करते हैं, विषय लिखो, कौन सा विषय पर प्रभु कार्य करने का है, जो अब तक नहीं हुआ, उन विषयों को लिखो और परमेश्वर के सामने फास्टिंग रखो। प्रभु उन विषयों के लिए कार्य करेगा। जो अब तक नहीं हुआ वो बातें होने लगेगी। जोर से बोलो, जो अब तक नहीं हुआ वो बातें होने लगेगी। कब? जब आप फास्टिंग करेंगे, क्योंकि प्रभु बोलता है, मैं जब गुप्त में तेरी फास्टिंग को देखता हूं, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। किससे प्रतिफल चाहिए? मनुष्य का प्रतिफल थोड़ा है, परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। आपको कौन सा प्रतिफल चाहिए? जोर से बोलो ना, हालेलुया। ओके, 3 व्यक्ति जो फास्ट किया था 40 दिन और 40 रात, कौन था? मूसा, एलीशा और यीशु मसीह। कितने दिन फास्टिंग किया था? जो से बोलो, 40 दिन। आमीन, हालेलुया। वो बिना पानी और खाना का फास्टिंग लिया था, वो परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की किताब 34 उसका 28, 34 उसकी 28। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हमें परमेश्वर ने, मूसा ने जब तक 40 दिन और रात फास्टिंग लेके आया, आपको मालूम है 10 नियम को परमेश्वर पर्वत के चोटी पर उसको दिया था। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग लेते हैं, प्रभु अद्भुत तौर से कार्य करता है। जोर से बोलो, अद्भुत तौर से। चिल्ला के बोलो, अद्भुत तौर से। यशायाह की किताब 58 उसका 5 से पढ़ेंगे। यशायाह 58। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या है फास्टिंग? हाँ, कितना लोग करेंगे फास्टिंग? किसी को बोलो फास्टिंग लेगा तो मरेगा नहीं। जो से बोलो, फास्टिंग लेगा तो मरेगा नहीं। हालेलुया। खाना के बिना भी हम जी सकते हैं, हालेलुया, पर खाने के बिना प्रार्थना करके हम फास्टिंग लेने का। हालेलुया। ओके, मिला? यशायाह 58। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, जब हम फास्टिंग लेते हैं, हम स्वयं को दीन करते हैं, हम नम्र करते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञाओं का हम मानते हैं, तो परमेश्वर मुझसे नम्र करता है, मेरा घमंड को तोड़ता है। हालेलुया। कितने लोगों को नम्र बनने का है, तभी परमेश्वर आपको उठाएगा।
कितना लोग खाली होंगे तब परमेश्वर भरेगा। आपको खाली होने का, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातों से भरा मत रहो। हालेलुया। पारिवारिक चीजें, ये चीजें, बीते हुए बातें, उन सारी बातों को निकाल कर परमेश्वर से भरो। आपको कुछ नया करने का है, परमेश्वर नया करने के लिए तैयार है। क्या अपने आप को समर्पण करेंगे? मैं इन बातों से, मैं इस उपवास से प्रसन्न रहता हूं। पढ़ो वापस। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप फास्टिंग लेते हैं। परमेश्वर, जोर से बोलो ना, यीशु मसीह खुश होता है। कितने लोग खुश करेंगे प्रभु को? हर संडे हम फास्टिंग लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात को 9 बजे मीटिंग के बाद मैं खाना खाता हूँ। क्यों? मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूँ। परमेश्वर के द्वारा मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। जब मैं अपने आप को समर्पण करेगा फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा, प्रभु मेरे द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। हाँ, मैं इस उपवास से प्रसन्न रहता हूँ। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, नम्र करे। हाँ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जो उत्तर नहीं मिल रहा है, सवालों से घेरा हुआ है, परेशानी है, फास्टिंग लो, तुरंत प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। फास्टिंग में प्रभु की सामर्थ है। जोर से बोलो, फास्टिंग में प्रभु की सामर्थ है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को झेलना पड़ता है। हालेलुया। जितना जल्दी उत्तर मिलेगा फास्टिंग के द्वारा ही मिल सकता है। जोर से बोलो, जल्दी फास्टिंग के द्वारा उत्तर मिलता है। हालेलुया। जब हम फास्टिंग लेते हैं, हम अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहते हैं। हालेलुया। हम जब उपवास लेते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम जब उपवास लेते हैं, परमेश्वर के दूत उतरता है। हम जब उपवास लेते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन, ज्योति मुझे मिलता है। ये वचन कई बार हम पढ़ते नहीं समझते। जब हम फास्टिंग में बैठेगा, पढ़ेगा, वो वचन प्रकाश बनकर मेरे जीवन में ज्योति चमकाए। तेरे पैरों के लिए दीप, तेरे जीवन के लिए दिशा देगा। कितना लोग फास्टिंग करेंगे? हालेलुया। जब आप फास्टिंग करेंगे, प्रभु की सामर्थ को देखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह फास्टिंग किया मकसद के कारण। हमें यीशु मसीह कब फास्टिंग किया? अपनी सेवकाई चालू करने से पहले। हमें 3.5 साल सेवकाई करने से पहले यीशु मसीह फास्टिंग दिया। एक मिशन था उसके सामने, एक पर्पस था, जिस पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती में भेजा, वो मकसद पूरा करने के लिए उसको फास्टिंग लेना पड़ा। तो कितने अधिक मेरे जीवन में और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मकसद को पूरा करने के लिए आपको फास्टिंग लेने का है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग लेगा, जब हीलिंग पावर कुछ नहीं था, शुरू भी नहीं हुआ था, मैंने 1 महीना तक फास्टिंग लिया था। हालेलुया। कोई जानते? कोई था हमारे साथ? कोई नहीं था। हालेलुया। मैं जो भी करता हूं, हम लोग जब शादी करने से पहले हमने 1 हफ्ता फास्टिंग लिया। जब पहले बार मिला, एक दूसरे से बात किया, तो हमने 1 हफ्ता फास्टिंग किया। तब परमेश्वर बोला, ये शादी के लिए हाँ। जो भी आपके जीवन में बड़ी बड़ी निर्णय लेता है, फास्टिंग के द्वारा लो, वो आपके जीवन में विजय पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आपके जीवन के हर निर्णय, बड़ी बड़ी निर्णय फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा करेगा, आपका जीवन सफलता और सफलता में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। सुपर नेचुरल जीवन जीने के लिए आपको फास्टिंग लेने का है। अलौकिक जीवन, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करने का है। आपको फास्टिंग करने का है। बेदारी में आपको भागीदार होने का है। क्या करने का है? जो से बोलो, फास्टिंग लेने का। इधर अभ्यास करो। हमें इधर जब आप प्रभु के लिए भूखा, फास्टिंग मतलब प्रभु के लिए भूखा होना, यानी कि आप खाना को छोड़कर प्रभु के लिए भूखा होते। जो भूखा है प्रभु से तृप्त करेगा। जो से बोलो, आई एम हंग्री फॉर लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए भूखा हूं।
कमान जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। प्रभु के लिए भूखा है तो आपकी खाना का भूख नहीं लगेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? मैं एक झुंड को तैयार कर रहा हूँ जो बेदारी के लिए। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डिस्ट्रैक्शन लाता है, डिस्ट्रैक्शन लाता है, पर उपवास आपको आशीष और उन्नति देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका फोकस अगर परमेश्वर रहेगा, आप परमेश्वर जैसा बनेगा। वापस बोलता हूं, आपका फोकस अगर परमेश्वर रहेगा तो परमेश्वर जैसा बनेगा। जो कुछ यीशु मसीह किया वो मेरे लिए एक राह, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता, जीवन और सत्य हूं। हमारा फोकस, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है, तो हम यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश में बदलो। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश में बदलो। हम परमेश्वर जैसा है। जितना हम फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर जैसा परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है, हम और आप धरती में राज्य करेंगे। कितना लोग धरती में राज्य करेंगे जैसा परमेश्वर स्वर्ग में? ओके, पढ़ेंगे भजन संहिता 115, Psalms 115। हाँ, 116, 15 से पढ़ो 18। यहोवा जो आकाश, यहोवा यानी कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से हाँ, तुम आशीष पाए हो। उसकी ओर से हम और आप आशीष पाए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। उसने मनुष्य को दिया है। आमीन। परमेश्वर स्वर्ग में राज्य करता है, हमको पृथ्वी में राज्य करने के लिए प्रभु चाहिए। जब प्रभु मेरे साथ है, मैं धरती में हर क्षेत्र पे राज्य करेगा। हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास लेना, प्रार्थना करना, निरंतर प्रभु में बना रहना इंपॉर्टेंट है। वो हमें स्वर्ग जैसा बनाता है। इसलिए हम बार बार एक चीज को बोलते हैं, स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे और स्वर्ग सब सो रहे हैं, वापस बोलो ना, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे। अब मालूम है स्वर्ग कैसा है? अच्छा, भलाई, सब कुछ, उन्नति, बरकत, उधर कोई कमी, मल्टीप्लिकेशन होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ वापस बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। मुर्दा लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि वो मर गए। पर प्रभु हमें और आपको जिंदा रखा है ताकि उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। किसी को बोलो छुपो मत, जितना हो सके प्रभु की आराधना करो। आपकी आराधना को परमेश्वर स्वीकार करके आपके जीवन में आशीष, बरकत, उन्नति देगा। कितने लोग आज से प्रभु की स्तुति करेंगे? आप जा रहे बस में, प्रभु की स्तुति करिए। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आलतू फालतू की चीजों में मत फंसो। लड़ाई झगड़ा, झूठ, टोपी, चुगली, ये सब शैतान की हथियार है। नहीं चाहिए मुझे। कमान जोर से बोलो, नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं करते, हम जिंदे प्रभु की स्तुति करेंगे। जब तक आप जिंदा है ना, तब तक प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। वहां क्या लिखा है? मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हमें अभी आप स्तुति नहीं करेंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे उधर देखेंगे मैं गॉड सब इधर स्तुति कर रहे हैं, मैं किधर आ गया बोलेगा। किसी को आज से आदत डालो स्तुति करने का, आराधना करने का, बाइबल पढ़ने का, वचन बोलने का, प्रभु की
जो जो ये बाइबल में लिखा है करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे। आज यीशु मसीह को बिना देखे हम आराधना करते हैं, उस दिन यीशु मसीह को चेहरा देखकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर समय निकलता नहीं, उधर समय निकल पता ही नहीं चलेगा समय का, क्योंकि यीशु मसीह समय काल का नहीं, हमको और आपको समय काल में रखा है। घंटा, महीना, हफ्ता, साल समय पे रखा है। परमेश्वर समय के ऊपर है, अनंतकालिक परमेश्वर है। भाई समझ रहे मुझे? अभी नहीं समझेगा, जब वो स्वर्ग जाएंगे अनंतकालिक समय का आप पहचानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को समय रोक नहीं सकता, परमेश्वर समय का ऊपर है भाई, पर वो समय पर उतरेगा, वो चमत्कार देगा। इसलिए हमको समय पर परमेश्वर को बुलाने का है ताकि हम चमत्कार को पाए। कोई सुन रहा मुझे? समय पर जब अनंतकालिक परमेश्वर उतरता है तब चमत्कार होता है। इसलिए हमको पुकारने के यीशु, हे परमेश्वर, हे खुदा, हे यावे, जब आप बुलाएगा परमेश्वर उतरेगा, आपके जीवन में चमत्कार आएगा। क्यों हमारे बीच में गवाही होता है? जब आप पुकारते हैं यीशु को, वो उतर कर कार्य करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु हम लोग याको अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। धन्य करते रहेंगे। अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। जोर से बोलो, अब से लेकर सर्वदा तक। आज से लेकर मरते दम तक नहीं, सर्वदा के लिए हम स्तुति करने वाले हैं। हालेलुया। ये प्रभु आप पर कृपा किया है, प्रभु की अनुग्रह आप पर है। बोला मत, दुनिया वाले नहीं देख सकते ये आशीष को। सर्वदा स्तुति करने वाले हमारा प्रभु हमें सर्वदा के लिए बनाया है। भले ये शरीर जो मिट्टी से दिया मिट्टी में चला जाएगा, परमेश्वर हमें तेजस वाला शरीर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग करेंगे फास्टिंग? हालेलुया। ओके, लूका 14 उसका 11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा तो बड़ा किया जाएगा। जब हम फास्टिंग करते हैं हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, परमेश्वर मुझे बड़ा करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, तो क्या करो? फास्टिंग करो। जोर से बोलो, फास्टिंग करो। चिल्ला के बोलो, फास्टिंग करो। फास्टिंग, परमेश्वर के सामने हम नम्र होते हैं। याकूब के किताब 4 उसका 10, याकूब 4 उसका 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन कैसे बनेंगे प्रभु के सामने? फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। जो भी आप आत्मा में करते हैं वो आपको दीन बनाते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने दीन होता है, परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपके जीवन के हर कमी घटी को दूर करेगा। वापस पढ़ो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। पहला पत्रुस 5 उसका 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर की बलवंत हाथों में दीन रहने के लिए हमको क्या करने का? फास्टिंग। जो बोलो, बच्चे हमारे बीच में फास्टिंग करेंगे। हमें परमेश्वर की बलवंत हाथों के अधीन में रहने के लिए हमको क्या करने का है?
प्रभु का बलवंत हाथ देखने के लिए हमको क्या करने का है? कई लोग हैं सब कुछ पास्टर जी आप ही करो, फास्टिंग भी आप करो, प्रार्थना भी आप करो, हम आएंगे, हाथ रखवा लेंगे, आशीष पाएंगे, बस काफी है। किसी को बोलो चलेगा नहीं। उन योद्धा लोग को तैयार कर रहे हैं जो फास्टिंग लेगा, फास्टिंग का मतलब समझेगा। हालेलुया। फास्टिंग में आशीष है कि नहीं है? भले आपका पेट चूहा कूदेगा, कोई बात नहीं, चूहा को आप संभालना, बाकी आशीष को प्रभु संभालेगा। कोई सुन रहा मुझे? हमें हम कितना पेट के लिए करते हैं। आपको मालूम है एक व्यक्ति जो खाना बनाने के लिए कितना समय निकालता है? सुबह नाश्ता के लिए खरीद के लेके आएगा, कम से कम 1 घंटा लगता खाना के लिए। हमें लंच के लिए 2 घंटा पकड़ो, डिनर के लिए 3 घंटा पकड़ो, कितना घंटा जगा गया खाना के लिए? 6 घंटा और 1 घंटा। ये बेटी सियाना है। 6 यानी कि 7 घंटा खाना में, बाकी बच गया कितना घंटा? 24 घंटा में 7 निकल गया तो कितना हो गया? 17 घंटा बच गया। 8 घंटा सोने में गया, फिर बच्चा कितना है? 9 घंटा नौकरी में गया। एक फिक्स रहता है कि नहीं? किसी को बदलो, उसे बदलो। हमें उस रूटीन को बदलेगा नहीं तो आपका जीवन वही रहेगा जो हो रहा है। कितने लोगों का जीवन वही रहने का जो हो रहा है? जो कर रहा है वही करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, कुछ अलग करेगा तो नया रिजल्ट आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आप अगर फास्टिंग करेगा तो नया कर रहे हैं, करके देखो। ये हफ्ता आप करेगा, अगला संडे आप आएंगे तो गवाही के साथ आएंगे। कितने लोग करेंगे फास्टिंग? हम तो फास्टिंग करने वाला। हालेलुया। मैं करके आई हूँ, वो तो अभी जाके खाना खाएंगे। बहुत अच्छे, ताली बजाइए। ठीक है, फास्टिंग करो। फास्टिंग खाली करने से नहीं होगा, प्रेयर करने का। नहीं कुछ खा के आए, बहुत अच्छी बात। माँ जी के लिए जोर से ताली बजाओ। ठीक है, फास्टिंग करने से खाली नहीं, उसके साथ प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से बातें करो। हालेलुया। जब आप प्रभु से बातें करेगा, प्रभु आपके जीवन में नए मार्ग को दिखाएगा, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको सही लोगों से जोड़ेगा, प्रभु आपको सही जरूरतों को पूरा करेगा। हमें प्रभु के साथ समय निकालना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ओके, कौन सा पढ़ रहा था? पत्रुस। और एक बार पढ़ो 5-6। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के समय पर आपको वो बढ़ाएगा, आपको वो आशीष करेगा, आपको वो उन्नति देगा। हालेलुया। साम्स 30 उसका 35, भजन संहिता 30 उसका 35। 30 का 35, 35 नहीं है? अरे ऐसा कैसे? ओके, 30 का 15 देखो। 15 नहीं, 30 का 5, क्योंकि उसका क्लोज बच गया। ओके, योएल के किताब में आए। अभी हम वो वचन में जा रहे हैं जहां पर योएल भविष्यद्वक्ता दर्शन देख रहे हैं, भविष्यवाणी। वो योएल एक प्रॉफिट है, देखेंगे। ओके, योएल की किताब 2 उसका 12। तो भी यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मणि को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह
अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, करुणा और निधान। दुख देकर पछताने वाला है। हाँ, आगे। क्या जाने हाँ। वो फिरकर पछताए हाँ। और ऐसी आशीष दे ऐसी आशीष दे, जिससे तुम्हारे परमेश्वर हाँ, यहोवा का अन्न बलि हाँ, और अर्घ दिया जाए। आमेन। हालेलुया। आगे पढ़ो उधर। सियोन में नरसिंगा फूको, हाँ, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पियों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से, दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी हाँ, अपने कमर से निकल आए। निकल आए। याजक जो हाँ। यहोवा के टहलुए हैं, हाँ, वे आंगन हाँ, और वेदी के बीच में हाँ, रो रो कर कहे, हे यहोवा, हाँ। अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाव की हाँ, नाम धराई ना होने दे, हाँ, न जाति जाति हाँ। उसकी उपमा देने पाए, हाँ, जाति जाति के लोग हाँ। आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आमेन। ये कब का दिन है? ये अभी का समय के बारे में बता रहे हैं। योवेल दर्शन देखना है, वो अभी का समय के बारे में बता रहे हैं। कितने लोग बेदारी देखना चाहते हैं? हम विश्वास करते हैं हमारी जीते जी प्रभु मेघों पे आने वाला है। हालेलुया। अब देश देश शहर शहर फास्टिंग होने वाला है। किसी को बोलो फास्टिंग, लोग फास्टिंग करने वाला है। हालेलुया। देश और शहर में फास्टिंग, इसको पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु योवेल को दर्शन दे रहा है अभी का, बेदारी का वो चीजों को। कितने लोग समझ रहे हैं? कर कितने लोग बोलता है मैं उसमें भागीदार हूँ? जो से बोलो ना, मैं उसमें भागीदार हूँ। मैं सियोन में नरसिंगा फूको, हाँ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, हाँ, लोगों को इकट्ठा लोगों को करो, यीशु के नाम से इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से, दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? समय आ रहा है, इंडिया में प्रभु बेदारी करने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? आमेन। कितने लोग रोएंगे? कितने लोग फास्टिंग लेंगे? आमेन। फास्टिंग लेके प्रभु से बोलो, प्रभु जी मेरे तूने मुझे इस शहर में रखा है, इस शहर के लिए मैं रोता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको जिस शहर में रखा है उस शहर के लिए हम रोएंगे, उस शहर के लिए हम फास्टिंग करेंगे। हम ये भी प्रार्थना करा हमारा घर से बेदारी चालू हो। स्नेहिक 8204 नेरुल से बेदारी चालू होगा, दुनिया भर जाएगा। कितने लोग आज से आपका घर का नाम लेके बोलो, मेरा घर से बेदारी चालू होगा, दुनिया भर जाएगी। जाति जाति के लोग फास्टिंग में भागीदार होंगे। सिर्फ यीशु वाला नहीं, यीशु के पास लोग दौड़े दौड़े आएंगे। जोर से बोलो, मैं पहले आ गया, अच्छा हो गया। कहा जोर से बोलो, मैं पहले आ गया, अभी पीछे बहुत लोग आने वाले हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, बहुत लोग आने वाला है। 8वां वाक्य से पढ़े, तब यहोवा तब यहोवा को हाँ, अपने देश के विषय में, अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जब हम रोएंगे परमेश्वर पर, परमेश्वर देश पर, प्रजा पर, लोगों पर तरस खाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? योवेल भविष्यद्वक्ता कितने साल पहले अभी का वो वर्णन कर रहे हैं। क्या लिखा है? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई, उसने अपनी प्रजा पर हाँ, तरस खाया। प्रजा पर क्यों? हमारा जब रोते हैं, फास्टिंग लेते हैं शहरों के लिए, हर जगह से लोग रोने लगे, शहरों पर परमेश्वर की तरस आएगा, परमेश्वर की कृपा आएगा। हाँ,
यहोवा ने हाँ। अपनी प्रजा के लोगों को हाँ। उत्तर दिया, हाँ। सुनो, हाँ। मैं अन्न और नया दाखमधु हाँ। और ताजा तेल हाँ। तुम्हें देने पर अन्न नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर है, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगा, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा हाँ। तुम्हारे नाम धराए न होने दूंगा। हाँ, अन्य जाति लोग, कई लोग प्रभु में आने वाले। आगे मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को हाँ। तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा, हाँ। और उसे एक निर्जल हाँ। और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। हाँ। उसका अगला भाग तो हाँ। पूरब के ताल की ओर, हाँ। और उसका पिछला भाग हाँ। पश्चिम के हाँ। समुद्र की ओर होगा। हाँ। उससे दुर्गंध उठेगी, हाँ। और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। हमें दुनिया पूरा बुरी काम से फंसे है। क्या हम रोएंगे? प्रभु उन बुराइयों से निकाल कर लोगों को आजाद करेंगे। जाति जाति के लोगों को प्रभु की उपासना में लेके आएंगे। किसके द्वारा? मेरे और आपकी उपवास और प्रार्थना के द्वारा। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरी प्रार्थना में दम है भाई। इंडिया मेरी प्रार्थना और उपवास की सामर्थ को देखने वाला है। हालेलुया। आगे, हे देश, हाँ। तुम मत डर, तुम मगन हो, और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने हाँ। बड़ी बड़ी काम किए। इन दिनों में प्रभु बड़े बड़े काम करने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हमारे बीच में, हमारे लोगों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेंगे। अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, दिमाग में खजाल पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, हे मैदान के पशु, हाँ। मत डरो, क्योंकि जंगल में हाँ। चढ़ाई उगेगी, हाँ। और वृक्ष फलने लगेंगे। हाँ। अंजीर का वृक्ष हाँ। और दाखलता हाँ। अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हाँ। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, और आनंद करो। प्रभु बोल रहा है कि तुम मत डरो। दुनिया में हलचल होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। प्रभु हमसे कहता है कि तुम मत डरो। अबे घबराओ मत, डरो मत। प्रभु मुझे डर की आत्मा ने धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया। हमारे द्वारा प्रभु बड़े कार्य करना चाहते हैं। आगे, और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात हाँ। बरसात की पहली वर्षा हाँ। बहुतायत से देगा, हाँ। और पहले के समान हाँ। अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यस। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, हाँ। और रसकुंड नए दाखमधु हाँ। और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमीन। जिन वर्षों की उपज हाँ। अरबी नामक टिड्डियों हाँ। और येलीक और हासिल ने, गाजा नामक टिड्डियों ने, हाँ। अर्थात मेरे बड़े दल ने, हाँ। जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हाँ। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, हाँ। और अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा के नाम की हाँ। स्तुति करोगे, यस। जिसने तुम्हारे लिए हाँ। आश्चर्य के काम किए हैं। आमीन। आश्चर्य की काम प्रभु करने वाला है। जब हम और आप फास्टिंग लेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे। प्रभु धरती में कुछ करता है तो कुछ लोग वो प्रार्थना और फास्टिंग के द्वारा पाता है। हालेलुया। ओके, बड़े बड़े कार्य करेंगे। अंडरलाइन डाल के रखो, लिख के रखो, आज की तारीख में प्रभु आने वाला दिन बड़े बड़े कार्य करने वाला है। यीशु मसीह के नाम पे बड़ी सामर्थ, शक्तिशाली कामों को प्रभु दिखाएगा। ओके, आगे। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, कभी भी नहीं टूटेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी आशा प्रभु कभी टूटने नहीं देगी। कौन बोल सकते हैं? जो फास्टिंग लेते हैं, जो प्रभु के सामने उपासना करते हैं, प्रभु के सामने तपस्या करते हैं, उसकी क्या लिखा है? आशा कभी ना टूटे। यस, मेरी और आशा, आपकी आशा कभी टूटेगा नहीं। हाँ। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ। मैं इस्राएल के बीच। इस्राएल कौन है? हम और आप। जोर से बोलो, इस्राएल कौन है?
हमारा जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के लिए खड़ा है, जो प्रभु की लोगों के बीच में और प्रभु के बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, वो इस्राएल है। हाँ, क्या लिखा है? तुम जानोगे हाँ। कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ, मैं इस्राएल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा बार बार लिखकर, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगा। आपकी आशा जो प्रभु रखा है वो कभी टूटेगा नहीं। हालेलुया। आप जो मांगेगा प्रभु देगा। हालेलुया। आपको चंगा रखेगा, आपको उन्नति देगा, आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। कब होगा? जब आप फास्टिंग और प्रार्थना करें। अब पढ़ो सही भविष्यवाणी, आप सुनो। किसी को बोलो ये होने वाला है। जब हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, 28वां वाक्य से सुनो। किसी को बोलो ध्यान से सुनो। हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगा। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेगा, और जवान दर्शन देखेगा। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेगा। मैं आपकी बात कर रहा है। यीशु मसीह मेरे को प्यारे से पहले वाला बेदानी की बात कर रहा हूँ। किसी को बोलो तैयार हो जाओ। अब जोर से बोलो ना। वापस पढ़ो और एक बार। उन बातों के बाद जब हम फास्टिंग लेंगे, उपवास लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन दिनों के बाद क्या होगा? परमेश्वर अपनी आत्मा मैं सब प्राणियों को, इंडिया में होने वाला हर मानव जाति पर अगर परमेश्वर की आत्मा गिरेगा तो क्या होगा भाई? हालेलुया, हालेलुया। कोई सुन रहा है? आज कुछ ही लोग आया, प्रभु कुछ ही लोग को इस्तेमाल करके बहुत लोग को प्रभु के राज्य में लाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक भी संडे मिस मत करना। अद्भुत वचन प्रभु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात, उन बातों के बाद कौन सा बात है? जब हम फास्टिंग और प्रेयर करने के द्वारा उन दिनों में कितना लोग तैयार है? वो समय जल्दी आएगा जब हम सब मिलकर एक होकर प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलेगा। कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? वो समय आ गया, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है, पर हम अनेकों जातियों पर परमेश्वर की आत्मा उंडेले वाला है। वो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे। कितने लोग बोलेंगे यस? दुकान में जाएंगे, लोग दर्शन बताएंगे। मछली लेने जाएंगे, मौसी लोग बोलेंगे हमने दर्शन देखा है। यीशु का चेहरा सफेद वस्त्र से प्रभु मुझे भर दिया है। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आइए सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। मैंने बता दिया फास्टिंग, स्वर्गदूत सेवा करेगा, परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर का प्रकाश हम पर आता है। दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारे आशा कभी ना टूटेगा। हालेलुया। कम ऑन, हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर देखिए, वो पल जवान दर्शन देखेंगे, हमारा बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, दासियों पर अभिषेक उतरेंगे। प्रभु की बड़ी कार्य शहर के कोने कोने, गांव में प्रभु कार्य कर रहे हैं। कम ऑन, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।